22,05,000 रुपये की सनसनीखेज लूट का 12 घंटे के भीतर पर्दाफाश। आरोपी पीड़ित के समान ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे थे। 19 लाख रुपए 27,000 की नकदी बरामद। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई 3 बाइक जब्त की गई। प्रशांत विहार के एसएचओ प्रशांत विहार इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह खारी के नेतृत्व में एक टीम ने प्रशांत विहार थाने में दर्ज सनसनीखेज लूट के मामले में शामिल 5 लुटेरों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। 4 दिसंबर 2024 को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि सेक्टर 14 प्रशांत विहार में रवि कुमार शाह नामक व्यक्ति से 22 लाख रुपए 5,000 की लूट हुई है। 4 दिसंबर को परसों अराउंड 3-3:30 बजे में प्रशांत विहार थाना में कॉल मिली थी कि एक आदमी को कुछ लड़कों ने गला घोट के उसके पैसे छीन लिए। उसमें हमने तुरंत कार्रवाई की। हमारी टीम पहुंची मौके पे, क्राइम टीम पहुंची, हमारी डिफरेंट टीम पहुंची। वहां जाके पाया गया तो जो ये कंप्लेनेंट था ये राजीव कुमार शाह था। ये बेसिकली जो ई कॉमर्स ऐप्स है जैसे ब्लिंकिट या डिलीवरी है उनके लिए कैश कलेक्ट करके बैंक में जमा करता है। तो ये उस दिन कुल 6-7 स्टोर से कैश कलेक्ट करके आ रहा था और बैंक के रास्ते में था। तो ये जब लास्ट इससे कैश कलेक्ट करके निकला तो इसको रास्ते में कहीं एक सड़क पे 3-4 लड़कों ने रोक के इसका गला घोट के इसका कैश निकाल के ले गए। तो इसका जो बेसिक प्रोफाइल था ये था कि ये जैसे मैंने बताया ब्लिंकिट ऐप से आउटसोर्स इसने कंपनी ले रखी है जिस बेस पे ये ब्लिंकिट के स्टोर से कैश उठाता है और ये बैंक में जमा कर देता है। उस बेस पे इसका जो भी कमीशन होता है ये कमीशन लेता है। तो फ्रॉम दी मतलब जो स्टार्टिंग से ही इसमें कुछ ये था कि इसमें कोई नॉन एंगल निकलेगा क्योंकि कोई ना कोई इसकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है और उनको पता है कि अब ये बैंक जाएगा क्योंकि जब इसने 6-7 जगह से कैश कलेक्ट कर लिया लास्ट में इसको रोका गया जाके जब उनको पता था कि इसके पास कैश की मात्रा ज़्यादा होगी तो उन्होंने उस टाइम उसको रोका और इसके साथ ये लूट की वारदात का अंजाम दिया। तो हमने डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट टीम्स बनाई। अलग दो टीम बनाई सीसीटीवी पे, एक टीम बनाई पीछे देखने के लिए जिन स्टोर्स पे ये गया है कहाँ से गया वहाँ पे कोई इसका पीछा करना स्टार्ट किया हो। एक टीम अलग से मैनुअल इंटेलिजेंस के लिए बनाई। तो मल्टीपल टीम जब बनी तो उससे वही जो हमारी शुरू में हमें था कि ये कोई नॉन एंगल निकलेगा या कुछ हो सकता है या नॉन नहीं तो एटलीस्ट कोई ना कोई जो इसकी पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा है या फिर कोई कंपनी में काम करता है जिसने मुखबरी की हो। उसमें वही सिद्ध पाया गया कि जब हमारे स्टाफ ने लोकल रजापुर गांव के 2 लड़के आइडेंटिफाई कर लिया, आफ्ताब और विकास। तो जब वो पता लगा वही सेम लड़का जो है ये विकास ये पिछले स्टोर जो लास्ट स्टोर था प्रशांत विहार वाला उसके ये वहीं पे इसकी रेकी कर रहा था और जैसे ये वहाँ से निकला इसने उनको कॉल किया कि ये यहाँ से निकल गया है। तो इस बेस पे हमने इनको आइडेंटिफाई किया और हमने इनके तुरंत टीम्स को इनकी डिटेल्स लेके टेक्निकली और मैनुअली उस पर दबिश बनाने के लिए हमने टीम रवाना करी और हमने कुल 6-7 घंटों में ही 2-3 आरोपी पकड़ लिए थे। फिर आगे तफ्तीश करते करते इसमें फिर हमें कुल 5 आरोपी पता लगे। 5 को हमने गिरफ्तार कर लिया और 22 लाख की जो रकम लूटी हुई गई थी उसमें से 20 लाख के आसपास हमारी बरामदगी हो गई। इसमें इन्होंने 3 बाइक जो यूज़ की थी क्राइम करने के लिए वो तीनों मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली गई हैं। इनमें से जैसे बताया गया जो 5 में से 4 आरोपी हैं आफ्ताब, विकास, ऋतिक और नवल, इन सब की कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये 3 जो आफ्ताब और विकास हैं ये तो जो आपका ब्लिंकिट प्रशांत विहार वाला स्टोर है उसी में ये रजिस्टर्ड डिलीवरी बॉयज़ हैं और जो आपका ऋतिक है ये जेप्टो में डिलीवरी बॉय का काम करता है। जो नवल है ये भी पहले डिलीवरी बॉय का काम करता रहा है और ये अभी रिसेंटली अनएम्प्लॉयड चल रहा था। फिर एक साथ में जो संजय है उसकी वो भी रजापुर गांव का, उसकी 2-4 क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं चोरी में और ये 5 हमने गिरफ्तार कर लिए। इनकी सबकी हमने जो लूटी हुई रकम है हमने बरामदगी कर ली है। इसमें हमारी जो टीम बनी थी एसीपी प्रशांत विहार, लाल साहब, एसीपी हमारे अंडर ट्रेनिंग है श्रुति और एसएचओ प्रशांत विहार सत्येंद्र खारी साहब की लीडरशिप में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और विदिन उसको 1 डे ही हमने इसको पूरे केस की बुद्धि रिजॉल्व कर दी। सर क्यों इन लोगों ने ये क्राइम किया था, क्या वजह थी इसके पीछे? इसमें जो मेन रीज़न वही लालच की बात है।
हालांकि सब अपना अपना नौकरी धंधे काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि हमें और पैसे जल्दी कमाने हैं, और इनको क्योंकि ये उसी काम में है तो इनको पता है कि ऐसे कोई ना कोई आदमी कैश लेके जाता है, क्योंकि उसी स्टोर पे जब अलग अलग डिलीवरी बॉयज डिलीवरी के लिए सामान लेने आते हैं, ऐसे ही उस टाइम पे कैश कलेक्ट करता है। तो इसका उनको पैटर्न इनको पता था कि ये आदमी आता है, रूटीन में आता है और ये कैश लेके जाता है। तो उन्होंने शुरू में उसका 2-4 दिन पहले उसकी रेकी वगैरह की थी कि क्या रूट लेता है, कैसे लेता है। फिर इन्होंने उसके हिसाब से, इनके मन में लालच था तो इन्होंने ये भी पता चला कि पीड़ित ब्लिंकिट और डिलीवरी के विभिन्न ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से नकदी एकत्र करता था और वह नकदी जमा करने के लिए बैंक जा रहा था। उस दिन उसने 7 ऐसे स्टोर से नकदी एकत्र की थी और बैंक जाते समय उसे 2 बाइकों पर कुछ लोगों ने रोक लिया। आरोपियों ने उसे रोका, पीछे से उसका गला घोंट दिया और उसकी स्कूटी में रखी नकदी लूट ली। अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत कई टीमों का गठन किया गया। एफआईआर संख्या 656/24 US 309-435 BNS के तहत PS प्रशांत विहार में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। इंस्पेक्टर सतेंद्र खारी SHO प्रशांत विहार के नेतृत्व में एक टीम ने श्रुति आराक्टी IPS की देखरेख में काम किया। वीरेंद्र दलाय ACP प्रशांत विहार में SI अमित कुमार, प्रशांत कुमार और सतीश HC सनोज, अंशुल राणा, प्रकाश और जसमेर, कांस्टेबल विनय और दीपचंद शामिल थे। टीम ने उस इलाके के आसपास लगे CCTV पर तेजी से काम किया जहां अपराध किया गया था और उन दुकानों के CCTV जहां से पीड़ित ने नकदी एकत्र की थी। ब्लिंकिट के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को सत्यापित करने के लिए एक गहन अभ्यास किया गया था, जो प्रशांत विहार से डिलीवरी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे थे। यह संदेह था कि आरोपी किसी नजदीकी इलाके से आए थे क्योंकि वे स्थलाकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये भी पता चला कि राजापुर गांव, सेक्टर 9, रोहिणी के कई लोग ब्लिंकिट प्रशांत विहार से लॉगिन हैं। टीम ने स्थानीय मुखबिरों के साथ काम किया और अपराधियों की पहचान करने के लिए व्यापक अभ्यास किया। संजय को छोड़कर सभी आरोपी इन स्टोर से नकदी चोरी करने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ थे। आफताब और विकास ब्लिंकिट स्टोर प्रशांत विहार में लॉग इन थे और उन्हें पता था कि पीड़ित वहां से रोजाना बड़ी मात्रा में नकदी ले जाता था। उन्होंने ये जानकारी नवल और ऋतिक को दी, जिन्होंने संजय को इसमें शामिल कर लिया। संजय ने रणनीति बनाई और उन्होंने 3 दिनों तक पीड़ितों की गतिविधियों की टोह ली। घटना के दिन विकास प्रशांत विहार में ब्लिंकिट स्टोर के बाहर रहा और बाकी आरोपी पीड़ित द्वारा लिए गए रास्ते के बारे में मिली जानकारी के आधार पर सेक्टर 14 रोहिणी में पोजीशन ले ली। जब पीड़ित स्टोर से निकला और उसे लूट लिया गया तो विकास ने अपने साथियों को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की रकम बरामद कर ली है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।